चिकित्सा में रोग के सही निदान की आवश्यकता है। इसीलिए आचार्य चरक ने रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरम् औषधम लिखा है उन्होंने। पहले अच्छी तरह से निदान हो, इसके बाद, मैं शब्द क्या कह रहा हूँ, अच्छी तरह से निदान हो, इसके बाद ही औषधि का चयन होना चाहिए। और हमारे चिकित्सकों की आदत क्या है कि रोग देखा, पूछे गए, पहले दवा पहले से चुनने लगते हैं, पहले निदान की ओर जाते ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है। ये एक उदाहरण आपके सामने हम दे रहे हैं। ये रामबाई कुशवाहा हैं और कमासिन रोड बबेरू बांदा की लोकल की हमारे। इनकी उम्र 48 साल है। 20-21 साल से समस्या है। 20-21 साल से समस्या है। कौन सी? पूरे शरीर के जोड़ों में दर्द ना सर पहले कम रहता था। पहले कम रहता था। हाँ, दवा खा लेते थे तो 1 हफ्ता के लिए हमारा कंट्रोल हो जाता था। हाँ, दवा कौन सी खा लेती थी? वही अंग्रेजी दवा। हाँ, अंग्रेजी दवा तो सर खा लेते थे। हाँ। फिर इसके बाद भाई बच्चे छोटे छोटे थे और इसके मतलब पापा नहीं रहते थे, हम लोग अकेले थे और कोई मतलब है नहीं है, तो हम दवा ले लेके स्टोर से खा लेते थे तो हमें आराम मिल जाता था। और फिर सर जब हमारे स्टार्ट हुआ है तो ये पैरों से मतलब दर्द उठा है, फिर ये उंगली में शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले कहाँ शुरू हुआ? पहले ये पैर से शुरू हुआ, जामा से। हाँ। तो हमने कहा अपनी मम्मी से बताया, मैं कहा मम्मी जी यहाँ दर्द हो रहा है। तो कहा बेटा एक कर लेटे रहोगे तभी होगा। तो हमने कहा ठीक है। फिर यहाँ दर्द हुआ, ससुराल चले गए। फिर वहाँ भी मम्मी से बताया, मैं कहा मम्मी जी यहाँ दर्द हो रहा है। तो ससुर जी फूंक डाला तब थोड़ा आराम मिल जाता था, फिर उसी तरह हो जाता था। फिर मतलब जो धतूर तो इस तरह का जो कोई बताता था तो मतलब उबाल के लगाती थी। फिर जब ज़्यादा हालत गंभीर हो गए फिर लखनऊ ले गए थे। तो कब हालत गंभीर हो गई? 2018 में। तो 2018 से लखनऊ का इलाज चल रहा है। हाँ, वहाँ का सर चल रहा है। देखिए हाँ सर, वहाँ फिर हमने कितने दिन आपको अंग्रेजी दवा कराते हो गए? सर बहुत दिन हो गए 20-21 साल तो मतलब कोई बताता है। तो लोग जो कहते हैं कि अंग्रेजी दवा बहुत तेजी से काम करती है, बहुत तेजी से फायदा करती है, सर तो फायदा तो नहीं किया तेजी से ना। वहाँ चेक मतलब कर दिए और यहाँ ये गांठों में दर्द था तो उठ बैठ लेते थे। अभी तो इतनी समस्या है कि हम मतलब चेयर में। तो ये बात झूठी हो गई ना कि अंग्रेजी दवा बहुत तेजी से काम करती है। सर क्या करे, मजबूरियाँ हैं। इधर इस तरह से बताया। आज जब हमारे पास आ रहे हैं तो बता रहे हैं कि कमर में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है। हाँ सर, अब बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत ज्यादा। नींद नहीं आ रही ना, तलों में काटने जैसी, पंजों और तलों में काले धब्बे हो जा रहे हैं, हड्डियां निकल रही हैं, अंगूठा टेढ़े हो गए हैं। बुखार रहता ही है, पहले भी बुखार हुआ था। हाँ सर, पहले जब स्टार्ट हुआ था ये पेन किलर खाती रहती हैं। तो वहाँ हम लोग बाहर थे इनके पापा के साथ में। तो वहाँ मतलब इलाज कराते थे बुखार का। 3 साल हमने इलाज कराया बुखार का, लेकिन कुछ नहीं सर आ रहा। और जब वो उनकी पोस्टिंग श्रीनगर आ गई है तब हम छोड़ दिया थे। उनके पिताजी किस विभाग में हैं? आर्मी, माने फौज में, मिलिट्री में। हाँ। तो सर वो यहाँ छोड़ दिया। तो अब बच्चे छोटे छोटे थे तो ये बच्चे अब बड़े हो गए। पहले तो बड़ा वाला लड़का इतना था और ये लड़की इतनी थी, और जो छोटा वाला है तो वो 2-2.5 साल का था जो आपके पास आया था। तो ये सर बस करते करते ऐसे इलाज चल रहा था। अब वहाँ जो बाहर उनको साथ जाते हैं इलाज कराने। देखिए आज हमने जब जांच कराई जी तो इनका, क्योंकि पहले भी लखनऊ में जांच हुई है इनकी, तो सीआरपी बढ़ा हुआ आ रहा था। हाँ, हर बार सीआरपी बढ़ा हुआ और ईएसआर खूब बढ़ा हुआ आता था। हमने यहाँ भी जांच कराई तो सीआरपी इनका 73.9 और आरए 22.2। तो आरए तो थोड़ा सा ही बढ़ा है, लेकिन सीआरपी बहुत बढ़ा है। इन्फ्लामेशन का इंडिकेशन है। जब हम आयुर्वेद से निदान करेंगे, हमने तो सीधे लिखा है कि सर्वांगशोथ आमज। ये बहुत कठिन रोग नहीं है, लेकिन कठिन बना दिया गया है। आयुर्वेद में आम की कल्पना है। आम जठरानल दौर्बल्यात अविपाकस्तु यो रसः स आम संज्ञको देहे सर्वदोष प्रकोप का सभी जानते हैं। क्या होता है कि इसमें जो पाचन प्रणाली है, जो भोजन के पचने की जठराग्नि जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, जो आपकी भाषा में क्या कहें, पाचन तंत्र, वो गड़बड़ हो जाता है। पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता था ना। हाँ सर, भोजन नहीं पचेगा। तो सुबह नाश्ता हम सर नहीं कर पाते हैं। दोपहर के हम 2 रोटी कभी 3 और थोड़ा बहुत दाल। शुरुआत इसकी होती है जठराग्नि की दुर्बलता से। तो आहार रस बना, आहार रस के बाद रस बना। अब जो है चूंकि अग्नि मंद है, डाइजेस्टिव फायर
मंद है, कमज़ोर है, तो आगे का जो क्रम है, जो पाचन प्रणाली है, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो आहार रस बना, आहार रस के बाद रस बना, रस के बाद जो रक्त बनने की जगह वहीं से आम बनना शुरू हो जाता है। जठराग्नि की दुर्बलता से जो अविपक्व रस होता है उसको हम आम कहते हैं। उसी आम को वायु जो है लेकर के विभिन्न जगहों में जाता है। तो ये आयुर्वेद के अनुसार आम बात है और इसकी चिकित्सा बहुत अच्छी है। जो मैंने लिखा है आप देखिएगा, पहले महीने से अगर आपने परहेज कर लिया और पंचकर्म आपका हो ही गया तो पहले महीने से आपका रिजल्ट आएगा। अष्टांग हृदयकार लिखते हैं कि जब वायु जो है वायु के साथ आम जुड़ जाता है तो वायु सामो विबंधाग्नि साधस्तंभांतर पूजन ही वेदना सोथ निस्तोदय कर्मशोंगानि पीडयेत विचरेद युगपच्चापि गृह्णाति कुपितो भृशम स्नेहाद्यर्वृद्धिमाप्नोति सूर्य मेघोदय निशि। कितना अच्छा निदान है। जिस समय आपने देखा होगा सुबह उठने का टाइम होता होगा उस समय दर्द बढ़ जाता होगा, हाँ, जकड़न होती है ना, हाँ, जिस समय आकाश मंडल में बादल हो जाते हैं, हाँ, उस समय तो मुश्किलें पड़ जाता है। उस समय उन्होंने दिया है कि सूर्य मेघोदय निशि। बताइए, रात्रि में जगड़ाहट हो जाएगी, सूर्य के निकलने के समय आपकी जगड़ाहट होगी, जिस समय बादल होंगे आकाश में उस समय साफ साफ लिखा हुआ है, अष्टांग हृदयकार ने लिखा है। अगर लेट जाते हैं तो हम बिल्कुल उठ नहीं पाते। अब बताइए, बच्ची उठाती है। अब बताइए, आपने आयुर्वेद में नहीं अपनाया तो ये आपका दोष है। अब हमको कुछ नहीं करना है तो इस रोग में हो जाएगा विबंध, हमारे पेट नहीं साफ होना, अग्निसाद यानी भोजन की क्रिया, अग्निसाद को हम इम्यूनिटी से भी लेते हैं तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, तंद्रा आलस्य बना रहेगा, आंतों में गुड़गुड़ाहट होने लगती है, वेदना, शोथ और किसी किसी को तो वृश्चिक दंशवत पीड़ा होती है, सुई चुभ होने जैसी पीड़ा हो, जैसे कोई सुई चुभ हो रहा हो। माधव निदानकार ने ज्वर की भी बात लिखी है। इस तरह से हो जाता। अब हमको कुछ भी नहीं तो करना है इसमें। इसमें जो है वायु हम आम से मिल गया है, जो शरीर में जो आपके पॉइजन बन रहा है भोजन के न पचने से, वो मिल जाता है, वही आकर दर्द पैदा करता है। हमें कुछ नहीं करना है, आपकी अग्नि ठीक कर देनी है, आम न बने उसको हमें ध्यान में रखना है। और एक चीज ध्यान, अजीर्णात, अभोजनात, अति भोजनात। आम का निर्माण जो है अत्यंत आप ज़्यादा पहले का भोजन पचा नहीं, आपने फिर खा लिया, इससे भी नुकसान होता है। अभोजनात, आपने 1 कप सुबह चाय पी लिया, 12 बजे तक भूखे हैं तो भी आपको ये रोग हो जाएगा। तो सर भूख नहीं लगती है, नाश्ता नहीं करते, दोपहर के बाद 2 रोटी 3 रोटी ले लिया और इच्छा करते। अब आप देखिए 20-21 साल ट्रीटमेंट करें ना, आपको पहले महीने में रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा। पहले महीने में, बशर्ते ये जो मैंने लिखा है अखिल दोष ज्वर हर कषाय, यह सहस्त्र योगम का है। इसको 15-15 ml दिन में 3 बार मैंने लिखा, नहीं 2 बार लिखा है, जो खाली पेट, इसको आपको लेना है। और जो मैंने दवाइयाँ लिखी हैं, वात गजांकुश लिखा है, मुक्ताभस्म लिखा है, प्रवाल लिखा है और हृदयार्णव रस इसमें जरूर जोड़ा है। मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इस रोग की एक विशेषता होती है कि ये हृदय को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और हृदयार्णव में ताम्र भी है, अग्निवर्धक है, और काकमाची की भावना है तो शोथग्नि भी है, ये अवश्य काम करेगा। तो इसको आप लीजिए। और भोजन में आपको मैंने सीधे बता दिया कि केवल 1 माह तक भुनी दलिया बना करके, दलिया को भून करके बनाना है। परवल की सब्जी, लौकी की सब्जी लेना है, अदरक का खूब प्रयोग करना है और बस 1 महीने बाद दिखाई। अगर आप मसाला डाल सकते हैं, मसाला जैसे क्या मसाला डालना है उसमें? जैसे धनिया, हल्दी। हाँ, धनिया हल्दी डालिए। सब्जी के मतलब दूध और दूध से बनी चीजें बिल्कुल नहीं लेना है। दूध और, क्योंकि स्नेहाद्यर वृद्धिमाप्नोति, शास्त्र कहता है कि अगर आप चिकनी चीजें लेंगे, मधुर रस लेंगे तो ये बढ़ेगा ही। भिंडी लेंगे, कटहल लेंगे, गोभी लेंगे, बैगन लेंगे तो बढ़ेगा ही। माने जिसमें चिकनाई होगी, जैसे मीठे में भी चिकनाई होती है, स्निग्ध माना जाता है, स्निग्ध होता ही है मधुर रस। मीठा उठा कुछ नहीं खाते हैं, बस सुबह शाम चाय पी लेते हैं। चाय जहर है आपके लिए। तो ठीक है, नहीं पिएंगे।